बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा मिन्नत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सौतेली बहन मशहूर सहाबियात में है। शुरू ही में मुसलमान हो गई थी। कहते हैं कि 70 आदमियों के बाद ये मुसलमान हुई थी। हिजरत के 27 साल पहले पैदा हुई और जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत के बाद मदीना तैयबा पहुँच गए तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह को भेजा कि इन दोनों हज़रात को अहल इयाल को ले आए। इनके साथ ही हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा भी चली आई। जब कुबा में पहुंचे तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए और हिजरत के बाद सबसे पहली पैदाश इनकी हुई। इस ज़माने के आम गरीब तंग दस्ती फ़ुक़र व फाका मशहूर मारूफ है और इसके साथ ही इस ज़माने की हिम्मत जफाकशी बहादुरी जुर्रात ज़रब अल मिसाल है। बुखारी में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़िंदगी खुद इनकी ज़बान से नकल किया है। फरमाती है कि जब मेरा निकाह ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ तो इनके पास न माल था, न जायदाद, न कोई खादम काम करने वाला, न कोई और चीज़, एक ऊँट पानी लाद कर लाने वाला और एक घोड़ा। मैं ही ऊँट के लिए घास वगैरह लाती थी और खजूर की गठलियाँ कूट कर दाने के तौर पर खिलाती थी। खुद मैं पानी भर कर लाती और पानी का डोल फट जाता तो इसको आप ही सीती थी और खुद ही घोड़े की सारी खिदमत घास दाना वगैरह करती थी और घर का सारा कारोबार भी अंजाम देती थी। मगर इन सब कामों में घोड़े की खबरगिरी और खिदमत मेरे लिए ज़्यादा मुशक्क़त की चीज़ थी। रोटी अलबत्ता मुझे अच्छी तरह पकाना नहीं आती थी तो मैं आटा गूंद कर अपने पड़ोस के अंसार औरतों के यहाँ ले जाती। वो बड़ी सखी मुखलिस औरतें थी, मेरी रोटी भी पका देती थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचने पर ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक ज़मीन जागीर के तौर पर दी जो 2 मील के करीब थी। मैं वहाँ से अपने सर पर खजूर की गठलियाँ लाद कर लाया करती थी। एक मरतबा इसी तरह आ रही थी और गठरी मेरे सर पर थी। रास्ते में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल के ऊँट पर तशरीफ़ ला रहे थे और अंसार की एक जमात साथ थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर ऊँट ठहराया और इसको बिठाकर इशारा किया ताकि मैं इस पर सवार हो जाऊं। मुझे मर्दों के साथ जाते हुए शर्म आई और ये भी ख्याल आया कि ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को गैरत बहुत ही ज़्यादा है, इनको ये भी नागवार होगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अंदाज़े से समझ गए कि मुझे इस पर बैठते हुए शर्म आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। मैं घर आई और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को किस्सा सुनाया कि इस तरह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और ये इरशाद फरमाया, मुझे शर्म आई और तुम्हारी गैरत का भी ख्याल आया। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, तुम्हारा गठलियों सर पर रख कर लाना मेरे लिए इससे भी ज़्यादा गुनाह है। मगर मजबूरी ये थी कि ये हज़रात खुद तो ज़्यादातर जहाद में और दीन के दूसरे अमवार में मशगूल रहते थे, इसलिए घर का कारोबार आम तौर पर औरतों ही को करना पड़ता था। इसके बाद मेरे बाप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक खादम जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दिया था मेरे पास भेज दिया, जिसकी वजह से घोड़े की खिदमत में मुझे खलासी मिल गई। गोया ये बड़ी कैद से मैं आज़ाद हो गई। अरब का दस्तूर पहले भी था और अब भी है कि खजूर की गठलियाँ कूट कर या चक्की में दल कर फिर पानी में भिगोकर जानवरों को दाने के तौर पर खिलाई जाती है।